Right, sir, right. Right. Okay. अरुण कुमार बाराड़ है। मैं ऑन्को सर्जन हूँ मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो ये सारा डायग्नोसिस होने के बाद जैसे अभी वैभव सर बोले, वो पूरा डायग्नोसिस होने के बाद हमको बुलाया गया सर्जिकल टीम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार बाराड़ और डॉक्टर हर्ष गोपाल देशपांडे और डॉक्टर फारूक मनोर भी हमारे टीम में थे। तो ये पूरा एवेलुएशन करने के बाद सर्जरी करना ही पड़ेगा बोल के वो फाइनली डायग्नोसिस हुआ और सर्जिकल प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करें। नियर अबाउट 1 वीक तक हम लोग सर्जिकल प्लानिंग करें कि कैसे एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वेरी सुपरा मेजर सर्जरी और ऐसा सर्जरी अब तक गुलबर्गा में कभी भी हुआ नहीं है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं वो जनरली इधर लोकल में अवेलेबल नहीं रहते। तो बेंगलोर और हैदराबाद से जो है इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है वो सब हासिल करना, वो सब उसको तैयारी करना, वो सब ऑलमोस्ट 1 वीक वी हैड वेरी गुड प्लानिंग। तो देन आफ्टर दैट सर्जिकल प्लानिंग ये सब होने के बाद देन वन फाइन डे वी टुक द पेशेंट फॉर सर्जरी। ये पेशेंट का सर्जरी जो है तकरीबन 10 घंटे गया है। वी स्टार्टेड एट अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून। रात को 1 बजे तक ये सर्जरी गया। नियर अबाउट 10 to 11 आवर्स ये सर्जरी हुआ है। और इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लंग्स बिल्कुल हार्ट के नज़दीक में रहता है, हार्ट के जस्ट हार्ट को लग के रहता है और हार्ट के जो बड़े बड़े नस रहते हैं वो डायरेक्टली लंग्स को एंटर करते हैं। जब भी कोई पेशेंट का एक लंग निकालना बोले तो वो हार्ट के जो भी बड़े बड़े नस रहते हैं उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसमें थोड़ा भी अगर गलती हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड का भी गलती हो गया तो टेबल पर 2 लीटर ब्लड विदिन सेकंड्स आ जाता है और पेशेंट ऑन टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के बाद और पूरा डिटेल्ड स्टडी के बाद वी टुक अप द सर्जरी ओवरऑल 8 to 10 आवर्स तक गया। और इसमें बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये था कि ये पेशेंट को एक लंग पूरा निकालना था और एक लंग कम्प्लीटली बचाना था। तो इसके लिए जो है जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं, इसको डबल ल्यूमेन ट्यूब बोलते हैं। तो इधर डॉक्टर अनिल कुमार हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत अहम किरदार निभाए हैं। उनके मेजर सपोर्ट के वजह से ये सर्जरी हो पाया और सर्जरी सक्सेसफुली पेशेंट भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी ऑलमोस्ट 10 आवर्स चला। और इसमें और एक बहुत खूब बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो ये पेशेंट के लिए जो सर्जरी के लिए स्टेपलर्स बोल के ज़रूरत पड़ते हैं, ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक इसका कॉस्ट रहता है। तो ये पेशेंट गरीब होने के नाते हम बिल्कुल स्टेपलर्स यूज़ किए बिना कम्प्लीटली हमारे स्किल्स यूटिलाइज करके हार्ट से जो भी नस लंग्स को जाते हैं उसको टैकल करके सक्सेसफुली क्लोज किए हैं। अब फर्दर डिटेल्स पेशेंट का सर्जरी होने के बाद रिकवरी पार्ट जो है डॉक्टर अनिल कुमार सर बताएंगे। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। अभी कैसा है, एक जो कम्प्लीटली टीबी की वजह से डैमेज लंग था उसको कम्प्लीटली निकाला गया। अब वो लंग निकालने के बाद अगर पेशेंट को फ्यूचर में दूसरे बचा हुआ लंग में अगर टीबी का इन्फेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस कुछ भी नहीं रहते। वो अगर इन्फेक्शन से अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके, बिना स्मोकिंग करके, बिना कोई टीबी का इन्फेक्शन लगा लेके अगर अच्छी ज़िंदगी करेगा तो लाइफ टाइम ही इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज सिंगल लंग से ही आदमी अच्छा खासा ज़िंदगी कर सकता है। कोई भी इन्फेक्शन टीबी के अलावा कोई और छोटे मोटे इन्फेक्शन जैसे फ्लू का इन्फेक्शन हुआ, न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हुआ तो तभी थोड़ा कंडीशन सीरियस हो सकता है। बट टाइमली मेडिकेशंस लेने से, टाइमली डॉक्टर्स एडवाइस लेने से जान 100% बच सकती है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। अल्लाह बख्श पेशेंट जो उनका उम्र जो 35 साल का था, वो हमारे पास जो कंप्लेन लेके आए वो था कि उनके खांसी में खून आ रहा है। ये अभी 10 दिन 15 दिन से नहीं, बहुत महीनों से था उनको। बहुत जगह भी उनका इलाज हुआ लेकिन खून कम नहीं हुआ था, जो खांसी में हुआ खून कम नहीं हुआ था। तो उनको हिस्ट्री लेने के बाद मालूम हुआ कि पहले उनको 2 बार टीबी अटैक हो गया था। अटैक होके थोड़ा इलाज उतना बराबर नहीं हुआ, वो पेशेंट की तरफ भी थोड़ा नेग्लिजेंस था। गोली लेने के बाद थोड़ा वो भी छोड़े, अच्छा होने के बाद पूरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ वो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम टीबी का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट करने के बाद भी फेफड़े में छाले पड़ते हैं, तूता बोलते हैं ना, छाले पड़ते हैं। वो छाले से क्या होता है, खून आने लगता है। जब हमारे पास पेशेंट आए तो बहुत सीरियस था, खून ज़्यादा आ रहा था, दम था, ऑक्सीजन कम था। तो इंजेक्शन वगैरह सब देके खून थोड़ा कम करे वो। बाद में इसको एक्सरे निकाले तो जो आप एक्सरे देख रहे हैं ना वो ऑपरेशन से पहले का है, ऑपरेशन के बाद का है। ऑपरेशन के पहले का एक्सरे देख लीजिए। तो अब जो दो लेफ्ट साइड जो है ना, वो जिस तरह जो है वो लेफ्ट साइड का है। हाँ वो वाला लेफ्ट साइड का है, जो इस तरफ है राइट साइड का है। राइट साइड का जो है पूरा नॉर्मल है राइट साइड का। लेफ्ट साइड का जो है पूरा डैमेज हुआ है वो पूरा, ठीक है।
ये होने के बाद हम नेक्स्ट सीटी स्कैन कराए पेशेंट का, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ 50% मालूम होता है, सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट 80 to 90% मालूम होता है, तो इसमें सीटी स्कैन है। उधर डाल। अमीन सर के हाथ में इधर सर क्या सर एक्सप्लेन सर वहीं से आप एक्सप्लेन। हाँ, तो अब इधर तो आप इधर देख सकते हैं, जो इंसान को जो दो फेफड़े रहते हैं, जैसे किडनी दो रहते हैं ना, फेफड़े भी दो रहते हैं, लेफ्ट और राइट। जो ये देख रहे हैं लेफ्ट वाला, ये पूरा डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% डैमेज है, ऑलमोस्ट 100% लेफ्ट फेफड़ा गया है, ऑलमोस्ट 100%। जो राइट साइड है, ये वाला जो बड़ा वाला है ना, वो नॉर्मल है। वो क्यों बड़ा हुआ है, नॉर्मल से भी बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट वाला डैमेज हुआ है। जैसे हम एक किडनी डैमेज हो तो दूसरा किडनी जैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका एक हाथ कट गया तो दूसरा हाथ जो मैनेज करता है ना, ऐसा। तो लेफ्ट वाला फेफड़ा ऑलमोस्ट 100% गया है पूरा। जो वो एक फेफड़े पे ही काम चला रहा था। और तो हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बार बार खून आ रहा था उनको, वो ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा कम होता है, बाद में फिर आ रहा था। तो हम क्या करें, नेक्स्ट अभी ब्रोंकोस्कोपी करें। ब्रोंकोस्कोपी मतलब हम आप एंडोस्कोपी सुने होंगे, हम खाने के पाइप में डालते हैं, कितने एसिडिटी वगैरह जो लगे उनको करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी बोले तो हम फेफड़े में जाके जहाँ पे जो अंदर कफा है, जो भी खून है कितना है देखने के लिए वो पहले वो करे। वो करने के बाद मालूम है कि ऑलमोस्ट 99% लेफ्ट लंग डैमेज हो चुका है। अभी उसको बचा के कुछ अभी फ़ायदा नहीं है, वो निकाले तो ही खून रुकेगा उसका। तो हम नेक्स्ट सर्जिकल टीम को बुलाया और नेक्स्ट सर्जरी करे। वो नेक्स्ट क्या सर्जरी करे, कैसे करे, सर बोलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। आज मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सुप्रा मेजर सर्जरी हुआ है, जो पूरे कल्याण कर्नाटका में फर्स्ट टाइम हुआ है। जो टोटल कंप्लीट लंग रिमूवल, जिसको टोटल निमोनेक्टमी कहते हैं, एक सुप्रा मेजर सर्जरी इस रीजन में, कल्याण कर्नाटका रीजन में हुआ है। एंड सक्सेसफुली पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे सर्जरीज जो अभी तक गुलबर्गा में नहीं हुए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा जो ये सर्जरी यहाँ पे हुआ है एंड सक्सेसफुली हुआ है एंड सक्सेसफुली पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है। अल्लाह बख्श 35 ईयर ओल्ड पेशेंट फ्रॉम सिंदगी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कहीं हॉस्पिटल को गया था, जो हायर सेंटर को रेफ़र किए थे, जैसे कि बॉम्बे जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलुरु जाओ, तो बिकॉज ऑफ हिज नॉन अफोर्डेबिलिटी पेशेंट हमारे पास जब आया था तो उसको फिर से हमने डायग्नोसिस किया, प्रॉपर डायग्नोसिस जो चाहिए एक पेशेंट को। तो उसको डायग्नोसिस ये किया गया कि उसको पोस्ट टीबी कंप्लीट डिस्ट्रॉयड लंग, फाइब्रोज्ड लंग एंड कोलैप्स्ड कंप्लीटली, एक लेफ्ट साइड का लंग था। तो एंड पेशेंट हैड कंप्लेंट्स ऑफ हेमोप्टोसिस, जो खून आता है जो थूक में, एंड चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, मल्टीपल सिम्टम्स थे पेशेंट्स के, जिसका अल्टीमेट जो है फाइनल डिसीजन ये था कि इसका टोटल लंग रिमूव किया जाए, जिससे कि पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए एंड पेशेंट को जो है ना फिर से एक नई ज़िंदगी दी जाए। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग केस था। तो इस चैलेंज को हम लोगों ने कबूल किया एंड उस सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए एंड आज आपके सामने पेशेंट है, आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि इतने मेजर सर्जरीज, एक टोटल कंप्लीट निमोनेक्टमी करना एक छोटी बात नहीं है। तो ऐसा एक बड़ा सर्जरी गुलबर्गा जैसे छोटे शहर में, जो कल्याण कर्नाटका का एक जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आज ऐसे सिटी में आज ये ऐसे सर्जरीज हो रहे हैं। तो एक ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं कह सकता हूँ ये हमारी टीम की तरफ से। तो इस कंप्लीट डिटेल्स आज हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से सर्जरी किया गया, किस तरीके से इस पेशेंट पोस्ट ऑफ रिकवरी हुआ है, किस तरीके से अभी पेशेंट अच्छा हो के आज खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपको हम हमारी टीम की तरफ से आज बताएंगे।